आहूत किया, ये उस विचारधारा की विजय का अभिनंदन है। इसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, हमें राजस्थान में जीत मिली, हमें मध्य प्रदेश में जीत मिली, हमें छत्तीसगढ़ में जीत मिली, तेलंगाना में भी हम 7% से 14% पहुंच गए। दुगना हमने अपना वोट परसेंटेज बढ़ाया। मिजोरम में भी हमारे एमएलए डबल हो गए, 1 से 2 हो गए, जहां हमारा कुछ नहीं था। मित्रों, और इसीलिए देखते ही देखते छत्तीसगढ़ में कांग्रेस साफ, मध्य प्रदेश में ऑल टाइम रिकॉर्ड ब्रेक और राजस्थान में भी कमल खिल गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास, जिन्होंने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल डाली। एक समय में राजनीति होती थी जब लोग काठ की हांडी चढ़ा करके अपना काम चलाते थे। आज समय बदल गया है। लोग धरती पर देखते हैं कि किसका कितना काम हुआ, और लोगों को ध्यान में आया कि भूपेश बघेल गरीबों को दिया गया मोदी जी का कार्यक्रम को रोकने का, अटकाने का, लटकाने का, भटकाने का काम कर रही है। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने बघेल और उसकी सरकार को लटका दिया, अटका दिया, भटका दिया और घर वापस भेज दिया। ये हमको याद रखना चाहिए। राजस्थान में लोगों के ध्यान में आया कि ये गहलोत की सरकार महिलाओं पर अन्याय करने वाली सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, युवाओं से अन्याय करने वाली सरकार है। 19 बार पेपर लीक हो गया, कोई भर्ती नहीं हुई, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ अत्याचार। राजस्थान की जनता ने कह दिया, गहलोत तुम घर बैठो, अब भजन जी आए हैं और वह भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे। ये फर्क है। और मध्य प्रदेश में जो काम अच्छे हो रहे थे, आज वो बीमारू राज्य से निकल करके विकसित राज्य की ओर आगे बढ़ा। इन सब का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की तीनों की तीनों सरकारें बनी, और ये 3 सरकार, ये हैट्रिक, ये इस बात की गारंटी है कि 2024 में दिल्ली में भी हैट्रिक होगी और वहां भी हमारी मोदी जी की सरकार आएगी। और मित्रों, ये इस कारण से है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने, देखो, आज जब देश को बांटने के लिए जाति 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 चल रही है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हमारी सिर्फ 4 जातियां हैं: गरीब, ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। महिलाएं, युवा, गरीब और हमारे किसान, जो हमारे अन्नदाता हैं, यही जातियां हैं। इसलिए इनकी चिंता करनी चाहिए। महिलाओं का जितना सशक्तिकरण हुआ वो हम सबके ध्यान में है। बताइए, आज कोई यहां ऐसा है जिसके घर में गैस का सिलेंडर ना हो और गैस का कनेक्शन ना हो? कोई है? ये 100% गैस का कनेक्शन। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उज्ज्वला योजना में तो दिया ही दिया। गृहिणी योजना में जयराम ठाकुर ने जो बचे थे उनको भी गैस का सिलेंडर पहुंचाया। ये हमको याद है। आप बताइए, हमारी गारंटी की दृष्टि से अगर हम देखें, उजाला योजना, हमारे गांव जो जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने सर्वे किया तो 18,000 गांव बगैर बिजली के थे। 18,000 गांव। आप समझो कैसा भारत होगा, कैसे बच्चे पढ़ते होंगे, किस दुनिया में रहते होंगे, कैसे वो टेलीविजन से वंचित होंगे जब हम डिजिटल दुनिया की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 साल के अंदर
1000 दिन के अंदर 18,000 गांव में बिजली पहुंचाई। ये वर्ल्ड, ये रिकॉर्ड अपने आप में बना। उसी तरीके से सौभाग्य योजना, घर घर बिजली, करोड़ों के 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के घर में बिजली पहुंचाई। मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूं, मैं 1993 में एमएलए बन गया था, 1993 में। आपको कहानी सुनाना चाहता हूं। हमारे पास लोग आया करते थे, जी बिजली लवाई दो, बिजली लवाई दो, बिजली लवाई दो, नवा घर बनाया जी। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? तो मैं बोलता था जाओ भाई बिजली इनको दे दो। जेई उनको क्या बोलता था, कितने मीटर लगनी भी तार? बोला जी 150 रुपये। तो चलो 75 तू इंतजाम कर, 75 मैं करता। आपके समझ में आया? समझ में आया? और क्या बोलता था कि खंबा गांव वाले आकर के उठा करके ले जाएं, जब खंबा पहुंच जाए तो हमको बताना, मैं 75 मीटर बिजली की तार दूंगा, 75 तूने लगाना, तब तेरे घर बिजली पहुंचेगी। मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, जानना चाहता हूं। मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? ये हिमाचल की तस्वीर थी कि नहीं थी? और बिजली लगाने का मतलब एहसान करना होता था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 साल 4 साल के अंदर 2.5 करोड़ लोगों के घर में बिजली पहुंचा दी। इस तरीके से काम। और अब किसी को भी सिर्फ एप्लीकेशन दो, खंबा भी पहुंचता है, तार भी पहुंचती है, बिजली भी लगती है। यह परिस्थिति आ जाती है। अगर हम बात करें स्वच्छता अभियान की, हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग खुले में शौच जाया करते थे और बहनों को कितनी दिक्कत होती थी। आज 100%, 100% हिमाचल के गांव ODF हो गए हैं और वो डिफिकेशन, ओपन डिफिकेशन बंद हो गया है। सबके घर में शौचालय बन गए हैं। यह परिस्थिति है। और देश में 12 करोड़ यानी 12 करोड़ बहनें, 12 करोड़ बच्चे, 12 करोड़ परिवार के लोग अपने दैनिक नित्य दिन के क्रम के लिए बाहर खेतों में जाया करते थे। उनको, बहनों को इज्जत से जीने का अगर काम किया तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। यह हमको याद रखना चाहिए। और इसीलिए मोदी की गारंटी मतलब पूरी होने की गारंटी है, ये भी हमको याद रखना चाहिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल पहुंचाया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके हिमाचल, हमारे हिमाचल प्रदेश में भी अन्न योजना में 28 लाख लोगों को अभी भी 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल मुफ्त में पहुंचाई जा रही है हर महीने। ये भी हमको याद रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं उसी तरीके से आयुष्मान भारत की, मैं बार बार बोलता हूं, आगे भी बताऊंगा। आप ही लोगों में से हमारे पास आया करते थे, इसके हार्ट का ऑपरेशन होना है, 1.5 लाख रुपए खर्च होगा, 2 लाख रुपए खर्च होगा, कृपया करके इस गरीब आदमी की मदद के लिए पैसा सैंक्शन कीजिए, मुख्यमंत्री राहत कोष से